नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की यूपीएसआई की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग जीएस के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया? ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा, कब खोला गया था? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि जो साइबर अपराध के लिए जो सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन खोला गया था, ये सन 2001 में खोला गया था। और कहाँ पे खोला गया था? तो याद रखना, बेंगलुरु में खोला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तत्व सही है? तो चलते दोस्तों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर जानेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट ए में कह रहा है दोस्तों कि यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। स्टेटमेंट बी में कह रहा है कि यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत भारत में ही किया गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि जो भारतीय दंड संहिता के बारे में स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी में जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। याद रखना, ये पूरे भारतवर्ष में लागू है इस समय। और इस जो कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके लिए उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत भारत में ही किया गया हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो चलते देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखे, ऑप्शन बी है अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ऑप्शन डी है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके यूपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जानते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, जो कि ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी याद रखना कि भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में जो कि नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का जो कि वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं? तो 11 हैं इस समय। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के पसंद का उम्मीदवार कौन था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और ऑप्शन डी है पट्टाभी सीतारामैया जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? जो महात्मा गांधी जी के जो पसंदीदा जो कि उम्मीदवार कौन थे, ये आपसे पूछ रखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। याद रखना, जो 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में जो कि अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का जो कि पसंदीदा उम्मीदवार कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो कौन होते हैं? ऑप्शन ए है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है भारत के उपराष्ट्रपति, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है भारत के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, ये आपसे पूछ रखा है दोस्तों।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 64 एवं आर्टिकल 89 के अनुसार जो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है दोस्तों, जबकि अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान अगर वो राष्ट्रपति जो कि उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति के पद पर अगर काम करता है तो उस दौरान जो कि राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन वो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण, या फिर पर्यावरणाकार उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुडुचेरी और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हुए गलत करके आते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि पूछा है कि आपसे कि विधायकों की संख्या के दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। याद रखना विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटी विधानसभा जो कि पुडुचेरी है। पुडुचेरी की जो कि विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या जो कि 30 है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखना कि जो विधायकों की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो यूपी है, जो कि टोटल सदस्य कितने हैं? तो 403 है, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? ऑप्शन ए है उपराज्यपाल का, ऑप्शन बी है निकटतम राज्य सरकार की, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की और ऑप्शन डी है राज्यपाल की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। याद रखना राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो कि भारत के संघीय ढांचे का एक उपराष्ट्रपति प्रशासनिक इकाई है, ठीक है, और भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, किंतु केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो कौन था? 4 ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? शाहजहां के सत्तारूढ़ होने के पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था, ये आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर आप लोगों ने बी दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। याद रखना शाहजादा शहरयार जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आज का क्वेश्चन लास्ट हमारा है, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कटौती की जा सकती है? तो धारा 80 या फिर धारा 20 या फिर धारा 40 या फिर धारा 100। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। साथ ही साथ आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर पाए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जानते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, धारा 80 जो कि आयकर अधिनियम के धारा की कटौती की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो में अगर कोई भी प्रकार का अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।